आज की ये नशस्त जिसे हमने मल्लीर पब्लिक हेयरिंग का नाम दे रखा है, अवामी समात का नाम दे रखा है, इसका मकसद मल्लीर की तशख़्ख़ुस को बचाने, मल्लीर की बका को बचाने के लिए एक जिद्दोजहद, एक तहरीक की शुरुआत करना है। क्योंकि पिछले 40 सालों से मल्लीर की ज़मीनों पर मुख्तलिफ़ किस्म से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सरमायादार और यहाँ के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिल मालिकान हैं, वो यलगार किए हुए हैं। एक तरफ गैरकानूनी एग्रीकल्चर लैंड पर गैरकानूनी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, दूसरी तरफ बैरिया टाउन, DHA और मुख्तलिफ़ किस्म के कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। मल्लीर जिसकी हैसियत कराची के ग्रीन जोन की है, ये एक ज़राई खित्ता है। यहाँ पे मज़दूर, किसान और मुख्तलिफ़ लोग बसते हैं, उनके गांव हैं। यहीं पे कीरतर नेशनल पार्क है और यहीं पे पूरा एक इकोसिस्टम है माहौलियाती, जिसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं, उन सब को तबाह किया जा रहा है। बैरिया टाउन DHA के बाद अब एक नया शोशा छोड़ा गया है, जिसे सेटेलाइट टाउन का नाम दिया गया है, जिसमें मल्लीर के बाकी 17 दे MDA को दिए जाएंगे और MDA के जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो मल्लीर की ज़मीनों को मुख्तलिफ़ सरमायादारों को दान में दे देता है, चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे हमारे कर्नल हों, चाहे दूसरे सरमायादार हों। आज हम यहाँ मल्लीर के उन तमाम ज़मींदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो आज यहाँ बैठे हुए भी हैं, जिनके 30 साल लीज़ की ज़मीनें। अव्वल तो यहाँ के जितने भी ज़मींदार हैं वो मल्लीर के असल वारिस हैं। यहाँ के इंडिजीनियस पॉपुलेशन या इंडिजीनियस आबादी जिन्हें कहा जाता है, जो सदियों से यहाँ आबाद हैं। ये ज़मीनें, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये कीरतर इन्हीं की मिल्कियत हैं। आज मुख्तलिफ़ हीलों से, मुख्तलिफ़ बहानों से उन ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है। इस अवामी समात का मकसद, एक तो हमारे वकला की टीम है जो मल्लीर की 30 साल लीज़ ज़मीनों की बहाली के लिए कानूनी जंग लड़ेगा, एक जद्दोजहद होगी कानूनी। और दूसरा, हमें सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं मल्लीर के, चाहे हमारे अलाइज़ हों, चाहे हमारे वकला हों, हमें एक सियासी जद्दोजहद के लिए भी आगे जाना होगा। हमें मल्लीर के हर एक घर, हर एक गांव में, हर एक इंसान के पास जाना होगा कि अब ये बात हमारे वजूद की है, हमारे बका की है। अब मैं सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर बलोच को दावत देता हूँ कि वो आके अपने शुरुआती कलमात और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं हम उनको इस जिद्दोजहद के बारे में आगाही दे। डॉक्टर प्रोफेसर अबू बकर बलोच साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों और साथियों, आज हम मल्लीर का मुकदमा मल्लीर की अदालत में पेश करने के मकसद से इधर जमा हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त मल्लीर तारीख के बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। हमारी ज़रई शनाख्त दाव पर लग चुकी है, माहौलियाती शनाख्त तबाही से दो चार है,
इस वक्त दुनिया भर में माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज को इंतहाई संजीदगी की नज़र से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में वो इलाके, वो खित्ते जो रेगिस्तानी इलाके और खित्ते कहलाते हैं, जो सहराई इलाके कहलाते हैं, वहाँ पर जदीद साइंसी ज़राए को इस्तेमाल करते हुए काश्तकारी के कामयाब तजर्बात किए जा रहे हैं। ड्रिप एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए ग्रीन बेल्ट आबाद करके माहौलियात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब के सहराओं को आबाद किया जा रहा है। सहराई इलाके में गंदम की काश्तकारी के कामयाब तजर्बात हो रहे हैं, लेकिन मल्लीर के जिसकी ज़मीन एक ज़रखेज़ ज़मीन थी, एक काबिल काश्त सरज़मीन की हैसियत से दुनिया भर में मल्लीर को शोहरत हासिल थी, आज मल्लीर की ज़राअत को, मल्लीर की काश्तकारी को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। मल्लीर कुदरत ने एक खूबसूरत गुलदान बनाकर हमें तोहफे में दिया था, लेकिन लोगों की न ख़त्म होने वाली हिट्स ने सिंध पर बरस हा बरस से हुकूमत करने वाले टोले की कारस्तानियों ने इस खूबसूरत गुलदान को, एक खुशबूदार गुलदान को एक मुताफिन और बदबूदार उगलदान में तब्दील किया है। आज हम मल्लीर का अलमिया लेकर सिसकते हुए मल्लीर की पुकार के साथ इधर जमा हैं, ताकि मल्लीर के हुकूक के लिए, अपने वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मल्लीर की देही ज़रई और माहौलियाती और जोग्राफियाई शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद को न सिर्फ आगे बढ़ाया जाए, बल्कि वक्त के हुक्मरानों पर ये बात वाज़े कर दी जाए कि मल्लीर कोई तर नवाला नहीं है, मल्लीर कोई लुक़्मा-ए तर नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए, लाहौर के अंदर पूरे पाकिस्तान को बसाने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्वेटा के अंदर पूरे पाकिस्तान को आबाद करने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, पेशावर में पूरे पाकिस्तान की आबादकारी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, लेकिन मल्लीर वो अलम नसीब कितना है कि जहां अफगानियों समेत पूरे पाकिस्तान को बसाने की साजिश की जा रही है। ये हमारे वसाइल पर हमला है, ये हमारे वसाइल पर डाका जनी है, ये हमारी जोग्राफियाई शनाख्त को ख़त्म करने की साजिश है, और इस साजिश का मुकाबला किया जा सकता है, इस साजिश को नाकाम बनाया जा सकता है सिर्फ इत्तेहाद की कुव्वत से। हमें रंग व नस्ल के इम्तियाज़ात से बालातर होकर, जमाती सियासत के तफरीकात से, इम्तियाज़ात से बालातर होकर जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना होगा। अजीज़ दोस्तों और साथियों, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम मुनज़्ज़म होकर खालिसतन अपनी शराइत पर मल्लीर से वफ़ादारी की शर्त पर सियासी हिकमत अमली वज़ा करें, और जो हमारे सियासी लीडर हैं उन पर हम दबाव डालें कि वो अपनी शराइत पर सियासत करें, जरदारी हाउस के अहकामात की तामील करते हुए मल्लीर की शनाख्त का सौदा न करें। और अगर हमारे लीडरों ने अपनी रवश नहीं बदली, तो फिर हमें ये हक हासिल है कि हम अपनी शराइत की बुनियाद पर किसी की हिमायत
या मुखालफत का फैसला करें। और हमारी शराइत में अव्वलीन शर्त मल्लीर की शनाख्त है, मल्लीर का वजूद है, मल्लीर की बका है। अगर कोई लीडर मल्लीर को डिसोन करता है, वक्त आ गया है कि उस लीडर को भी हम डिसोन करें। हम उसकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं, चाहे उस लीडर का ताल्लुक किसी भी ज़ात या किसी भी बिरादरी से हो। बैरिया टाउन, DHA सिटी, एजुकेशन सिटी और सैटेलाइट टाउन के मंसूबे, बांध की हाउसिंग स्कीमें, हम पहले से पानी के बोरान से दो चार हैं। बिजली की किल्लत का सामना है, गैस की किल्लत का सामना है, हमारे पास सड़कें नहीं हैं, हमारे पास कब्रिस्तान नहीं हैं, ऊपर से आप पूरे पाकिस्तान को मल्लीर में बसाना चाह रहे हैं। ये हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि आबादी की गैर फितरी पेवंदकारी के नतीजे में हमारे इलाके में चोरी डकैती के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, मनशियात की लानत परवान चढ़ती जा रही है। हमें बेदारी के आलम में पूरे शऊर के साथ अपने मफादात को, अपने तासुबात को बालाए ताक रखते हुए मल्लीर के हुकूक के लिए एक आवाज़ होकर जद्दोजहद करनी होगी। याद रखें, अगर हमने जद्दोजहद नहीं की तो दुनिया की कोई ताकत हमें किस्सा पारीना और अफसाना असरत बनाने से नहीं रोक सकती। तारीख के बेरहम कूड़ादान में हमेशा के लिए हमारा नाम और निशान गुम हो जाएगा, हम मिट जाएंगे, हम खाक हो जाएंगे, हमारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में अगर हम खामोश रहे। तो आइए आज के इस फोरम के तवस्सुत से इस बात का अज़्म करें, इस अज़्म की तजदीद करें कि हम अपने मफादात को, अपने तासुबात को बालाए ताक रखते हुए मल्लीर के हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। और मल्लीर की ज़मीनों पर सिर्फ मल्लीर का हक़ है, मल्लीर के किसानों और काश्तकारों का हक़ है। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि लीज़ की तजदीद न करते हुए कब्ज़े का रास्ता हमवार हो और हमारी ज़मीनों पर गैर लोग आकर काबिज़ हो जाएं और यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जद्दोजहद जारी रहेगी। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।